एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे। क्या होता है एलिमेंट, क्या होता है एटम, क्या होता है मैटर, सब क्या आपस में कोरिलेट है। हम लोग जिसे जैसे आगे बढ़ते हैं स्पेसिफाई हो जाता है, हर चीज स्पेसिफाई हो जाता है। वही एलिमेंट मैटर रहता है, वही एलिमेंट एटम है, वही चीज मटेरियल है। बस गहराई में आप जितते जाएंगे उतना ही सूक्ष्म होते आता है। जैसे क्या है, सिक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं मटेरियल पढ़ते हैं, उसी मटेरियल को हम लोग सेवेंथ में क्या बोलने लगते हैं, मैटर बोलने लगते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस बोलने लगते हैं। वही सॉलिड लिक्विड जब हम लोग नाइन्थ पहुंचे तो क्या बोलते हैं, एलिमेंट बोलने लगते हैं। वही एलिमेंट को हम लोग मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। यही मेटलॉइड्स, यही एलिमेंट, तीनों चीजें जब और स्पेसिफाई करते हैं, क्या होता है, क्या करते हैं, स्पेसिफिकेशन करते हैं, और स्पेसिफिकेशन करते हैं क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होता है। यह न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या करता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉनों में से इलेक्ट्रॉन क्या आता है, रिएक्शन करता है। क्या रिएक्शन करता है, लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन रहता है, सारे रिएक्शन नहीं करते इलेक्ट्रॉन के, एटम के। जैसे आपको बता देते हैं एग्जांपल क्या है, एक एग्जांपल बताते हैं। NaCl क्या है, NaCl, Na प्लस Cl, Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन, के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। क्या हो करेगा, इसका 1, इसका 7 में भी क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। Na के पास कितना है, 11, 2, 8, 1, इसके पास कितना है, 17, Cl पास 17 कितना होगा, 17 कितना होगा, 2, 8, 7। ये दोनों, ये लास्ट ऑर्बिट ही केमिकल रिएक्शन में भाग लेगी, और ये वाला कोई काम नहीं, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। लास्ट ऑर्बिट ऑफ द एटम टेक पार्ट्स इन केमिकल रिएक्शन ना, और सारे ये दोनों ऑर्बिट स्टेबल है, ये रिएक्शन में भाग नहीं लेगा। स्टेबिलिटी का फर्क होता है, क्या फर्क होता है, स्टेबिलिटी। यदि आपका पेट भरा है, नो आपका भूख लगी, खाना ही खाएंगे आप ना, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन कमी, 7 इलेक्ट्रॉन कमी, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कमी, क्या करेगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। दोनों को भूख लगी तो क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। क्या कंप्लीट करना, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये आपको बताएंगे। क्या है एटम, क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल में है, जो पीरियोडिक टेबल में है, जो पीरियोडिक टेबल आपका बना हुआ है, जो पीरियोडिक टेबल आपका है SPDF, SPDF जो है एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंटों में कुछ मेटल है, कुछ नॉन मेटल है, कुछ मेटलॉइड्स हैं। यही सब क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट का एटम, एटम क्या है, इस एलिमेंट, इस क्या है, आयरन। आयरन क्या होता है, Fe, आयरन। एटम क्या लेंगे, आयरन। आयरन लोहा का जो लेंगे आप, क्या होगा, इसका जब एटम लेंगे, एटम इतना छोटा होगा आपको दिखाई नहीं देगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल। क्या होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल, बहुत छोटा, इतना छोटा कि वी कांट सी बाय नेकेड आइज, हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, इतना छोटा होगा। जस्ट वी ऑब्जर्व व्हेन, जब लोग ऑब्जर्व करते हैं कि
किसी अंधेरे रूम में जब लाइट आती है तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देते हैं। जब रोशनी आती है सूरज की रोशनी कहीं अंधेरे घर में, क्या एक छोटे छोटे पार्टिकल उसी तरह एटम होते हैं और उससे छोटे ही होते होंगे ना। उस तरह आप देख सकते हैं एटम की कितना माइक्रोस्कोपिक लेवल है, बहुत छोटा सूक्ष्म है। क्या है जो लोहा का हम लोग जो देखते हैं उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। और इसी तरह एटम्स क्या है, इन सब में पीरियोडिक टेबल में सबका एटम होंगे, सब छोटा वही एटम भाग लेता है, वही एटम भाग लेता है और वही एलिमेंट रिएक्शन अपटेक पार्ट्स लेते हैं जिनके ऑर्बिट अलग स्टेबल नहीं होते। ऑर्बिट स्टेबल उन्हीं के नहीं होते हैं जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं होते। ऑक्टेट क्या होता है, डुप्लेट ऑक्टेट क्या होता है, एक लिमिटेशन है उनके पास कि हमें अपना लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है, 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। जब ये सब करना पड़ता है तो दे या इधर दे शेयर द इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रॉन, या तो दूसरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। ये करते हैं। आप लोग क्या पढ़ चुके हैं, एटम मॉलिक्यूल और तब क्या होता है एलिमेंट के। एलिमेंट किससे रिलेटेड है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। एटम इज फॉर्म बाय द combination of atom is called molecules। जब 2-3 मॉलिक्यूल एटम मिल जाए क्या मॉलिक्यूल बनाएंगे, यही 2-3 मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। कुछ फिक्स मात्रा मिलाते हैं, कुछ अनफिक्स मात्रा में, कुछ का रेशियो फिक्स रहता है। ये रेशियो पर डिपेंड करता है, रिएक्शन रेशियो पे। जितने रिएक्शन होंगे किस पे होंगे, रेशियो पे। इस सब में रेशियो फिक्स होगा, कितने मात्रा में दूसरा एलिमेंट है, कितने मात्रा में दूसरा एलिमेंट है। जैसे वाटर कितना होता है, H2O 1:8, 1:8। वाटर में कितना होता है, हाइड्रोजन 1 रेशियो होता है और ऑक्सीजन 8 गुना होता है ना। रिएक्शन में इसी तरह होता है, परसेंटेज होता है, सबका परसेंटेज इतना इतना होता है। मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड हो गया, जो कंपाउंड कहां से बनेंगे, एटम ही रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद क्या है, यही एटम जब फर्दर डिवाइड होता तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में होता है और यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिएक्शन करता है। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बच जाता है, ये वाला पार्ट क्या है, किसमें भाग लेता है, इसका रेडियो एक्टिविटी संबंध है। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, जब ज्यादा न्यूट्रॉन हो जाए क्या होगा, तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस विल बी अनस्टेबल। जब कोई चीज अनस्टेबल होगा पक्का बिखरा होगा, कोई चीज अनस्टेबल होगा तो पक्का है किसका, बिखरा होगा। तो न्यूक्लियस टूट जाता है। न्यूक्लियस टूट के कोई बिगर एटम टूटता है तो क्या, 2 छोटे एटम का निर्माण होता है, या तो एलिमेंट या एटम का ही, वही एटम ही होता है स्मॉलेस्ट पार्ट। सबका दो या और भी हो सकते हैं। क्या रेडियोएक्टिव जब न्यूट्रॉन्स का टूटता है, न्यूक्लियस टूटती है तो अलग अलग बनते हैं। तो आपको ये माइंड मैप आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या होता है ना, क्या करना पड़ेगा। 6th क्लास में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वही मटेरियल पढ़ते हैं, वही मटेरियल फील्ड मैटर स्पेसिफाई हुआ तो मैटर कहलाता है, वही मटेरियल और स्पेसिफाई होता है तो सॉलिड लिक्विड गैस कहलाता है, सॉलिड लिक्विड गैस ही और स्पेसिफाई तो एलिमेंट कहलाता है। यही एलिमेंटों को हम लोग और डिवाइड कर देते हैं तो मेटल नॉन मेटल कहते हैं। और यही मेटल नॉन मेटल का एग्जांपल दिया हुआ कि मेटल आयरन, गोल्ड और सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनर्ट गैस और ढेर सारा सल्फर, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। यही नॉन मेटल्स को और स्पेसिफाई कर एटम बोला जाता है। यही एटम को और डिवाइड किया जाता है, फर्दर डिवाइड किया तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन फर्दर रिएक्शन में टेक्स्ट पार्ट लिखता है। यही जो मॉलिक्यूल्स एटम होते, जब रिएक्शन होता है, बॉन्डिंग बनता है तो क्या बनते हैं, मिक्सचर कंपाउंड मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन तो
रिएक्शन कर दिया, जो क्या बचा, न्यूट्रॉन बचा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन बचा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में से न्यूट्रॉन यदि ज्यादा मात्रा में है किसी न्यूक्लियस में तो क्या होगा, वो विखंडन हो जाएगा। विखंडन होके दो अलग अलग न्यूक्लियाई टूट जाएगा और दो दो अलग एटम निर्माण होगा। ये ज्यादा केसेस किसमें होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट में, रेडियो एक्टिव एलिमेंट भाग लेता है होता है। आशा करते हैं आप लोग को ये समझ में आएगा माइंड मैप। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप लोग के माइंड मैप याद रखना चाहिए। थैंक यू।